कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो सेंटर ऑफ मास for center of mass of a system of particles which moves on all mass of a system of particles is a point which moves as if all the mass of system was concentrated on it and all the forces acting on the system were acting on it. मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो होगा ना, उसका मोशन इस तरह से हो रहा होगा जैसे कि मानो सारा का सारा मास उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो पूरे सिस्टम का, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल्स का मास जो था ना, वो सारा टोटल मास इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, और जो सिस्टम पे अलग अलग जगह फोर्सेस लग रहे थे वो सारे इसी पे लग रहे हो। इस डेफिनेशन को अपन एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक डिस्क है, ये ग्राउंड हो गया। इस डिस्क के ऊपर अपन ने एक स्ट्रिंग रैप करी और फिर उसका एक एंड यहां से बाहर निकाल के उसके ऊपर फोर्स एफ लगा दिया। डिस्क का मास जो है वो डिस्क के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्राउंड से डिस्क के ऊपर लगेगा नॉर्मल, और ये डिस्क का सेंटर हो गया। सपोज फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ग्राउंड को मैंने फ्रिक्शनलेस अज्यूम किया है सिचुएशन को सिंपल रखने के लिए। ये डिस्क जो है वो रोल करती है, मतलब आगे भी बढ़ेगी और रोटेट भी होगी, और थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचती है इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये आंसर दो कि ये जो ए पॉइंट है, सपोज मैंने डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लिया, कंसिडर किया ए, कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या वो ए पॉइंट यहां जब डिस्क पहुंची तो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ यहां पहुंचा होगा? देखो पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल नहीं चल के पहुंचेगा। ए पॉइंट की लोकेशन यहां हो वो भी जरूरी नहीं है। ये जब डिस्क रोल होगी तो ए पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका रोटेशन कितना कंप्लीट हुआ है। पूरा एक हो चुका होगा तो हो सकता है ए पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस मिल जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल के तो डेफिनेटली नहीं पहुंचेगा। करेक्ट। ऐसे ही आई कैन सिमिलरली से फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस डिस्क एक्सेप्ट सेंटर ऑफ दिस डिस्क। ये जो सेंटर है ना, ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ गया, ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ गया और यहां पहुंचा। करेक्ट। अब इस डेफिनेशन से ये जो सेंटर है ना डिस्क का, अब ये सेंटर डिस्क का मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका पूरी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्चुअली उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर और